एक समय की बात है, एक घने जंगल के दिल में एक अजीब मिलाप हो रहा था। जीव जंतुओं की अलग अलग जातियां उद्यान के नदी के पास इकट्ठा हुई थी। प्रत्येक इच्छुक अपनी कहानियों और अनुभवों को साझा करने के लिए उत्सुक थे। यह एक उत्सव का दिन था और जानवरों ने एकजुट होकर बड़े बुजुर्ग, एक बुद्धिमान कछुए को सम्मानित करने के लिए आए थे। जब सूरज अपनी गर्म रेखाएं पेड़ों के शीर्ष में बिखराने लगा, एक हल्की हवा पत्ते को उड़ाती रही, अपेक्षाकृति अवगुंठित हो गई। जानवर विशाल बुजुर्ग के चारों ओर अपनी जगहें ले गए, जो एक खद्दर पत्थर पर आत्मविश्लेषण कर रहे थे। सबसे पहले बोला लियो, एक महान शेर का राजसी मन है। उसने अपने प्राइड के डरावने शिकार और उनके मेरठ बंधुत्व की कहानियां साझा की। उसकी आवाज छटपटाते थे, सभी को उनकी बहावपन कहानियों से खींच लेती थी। फिर उठा ग्रेस, एक सुंदर हरिणी, जिसे उसकी चुस्तीदारता के लिए जाना जाता था। उसने बताया कि वो कैसे खुद को जीवित रखने के लिए सवानाओं की विशाल सवानों में घूमती रहती है, दिखलाते हुए जबरदस्त दृश्यों का वर्णन किया। उसके शब्द उनके सुनने वालों के दिमाग में चमकते चित्र बना रहे थे। जब दिन गुजरता गया, जानवर एक के बाद एक अपनी बारी पर आए, जीवन की जीत और साहस की कथाएं बुनते रहे। फ्रेडी था, शरारती बंदर, जो अपने ट्रीटॉप में उड़ानों की हंसी खुशी आवेश की कहानियां साझा की। और लूना, एक बुद्धिमान उल्लू, ने अपने मिली भूमि के छिपे हुए रहस्यों की गहनता बताई। सभी माध्यमों की श्रोताओं में था ओलिवर, एक नया और शर्मीला खरगोश। उसकी मुलायम बालों ने नसों में हिलने लगी जब वो अपनी कहानी को शेयर करने के बारे में विचार कर रहा था। ओलिवर हमेशा से महसूस करता रहा है कि वो दूसरों के साहस और शानदारी से छिपे हुए हैं। हालांकि समर्थक माहौल ने उसे बहादुरता से आवाज देने के लिए सशक्त किया और उसने साहस बढ़ाने के लिए सामर्थ्य प्राप्त की। हिलचुल से आवाज देते हुए ओलिवर अपनी कथा कहने लगा। उसने अपनी एकांत जिंदगी के बारे में बात की, जो एक बड़े बरगद के नीचे छिपे एक गुफा में रहता था। उसने उन्हें खोजने में प्रसन्नता पाई, छिपे हुए फूलों को खोजने और अपने साथी खरगोशों के साथ खेलने में खुशी पाई। अपनी हैरानी के लिए उसे सभी जानवर ध्यान से सुन रहे थे, उनकी आंखों में समर्पण और सहानुभूति थी। महान प्रेमी बुजुर्ग ने स्वीकृति दी, हर प्राणी के अद्वितीय योगदान की महत्वता को स्वीकार करते हुए। जब दिन के अंत के नजदीक आ गया, जानवरों ने एक दूसरे को विदाई दी, उनके दिल में नई प्राप्त उपेक्षा के लिए शुक्रगुजार थे। ओलिवर ने आत्मविश्वास के साथ उनकी ओर बढ़ा, अपनी अद्वितीय बातों की महत्ता को महसूस करते हुए। मेरठ जंगल के दिल में जानवर ने संयुक्तता, सहानुभूति और एक दूसरे की अलग अलगता को स्वीकार करने की सुंदरता सीखी।